नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यार ये कैसे बनता है। जी हां, इस नई सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि कोई चीज आखिर बनती कैसे है, कैसा होता है उसका सफर, उससे होकर वो आप तक कैसे पहुंचता है, मतलब उसके बनने का पूरा प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताएंगे। उससे जुड़े लोगों की कहानी भी बताएंगे। इसके पहले एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर वाराणसी, जहां एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है गुलाबी मीनाकारी। आइए चलते हैं वहाँ। गुलाबी मीनाकारी वास्तव में धातुओं को रंगने की एक प्रक्रिया है जिसमें सोने और चांदी के सीट के ऊपर जो कलर होते हैं मेटल ऑक्साइड से कलर बनते हैं उनको लगाया जाता है। और पर्शिया से आई हुई कला है। 17वीं सेंचुरी में जिस प्रदेश में गई, भारत के जिस हिस्से में गई, उनकी अपनी शैली विकसित की। ये इसको करना बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। नहीं, मुश्किल तो बहुत है, जैसे कि पेंटिंग हुआ करना, ये मोती वोती करना, इसमें आंखों का काम है। काफ़ी बारीक काम जो करते हैं पेंटिंग का या फिर इंग्रेविंग का जो है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये काम कठिन तो है लेकिन इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। काफ़ी मदद हो जाती है, घर का भी, मेरा भी, का अकेला बच्चों में पढ़ाई लिखाई सब में अपना थोड़ा मदद हो जाता है। वास्तव में जब 2012 से पहले करीब करीब सारे लोग काम छोड़ चुके थे और 300 कारीगर से करीब 30-35 कारीगर बचे थे। जब से ODOP में आया है ये, तब से इसमें 4 चांद लग गए और ये क्राफ्ट निरंतर प्रगति कर रहा है। गौर से देखिए इन छोटे छोटे कलाकृतियों को। बारीक हाथों से चांदी पर नहीं, इतिहास में रंग भरा जा रहा है। ये खिलौना नुमा आकृतियां दो सभ्यताओं को जोड़ने की कहानी है। ये जो बच्चों के खेलने के खिलौने जैसे लग रहे हैं, दरअसल ये काशी की खास पहचान गुलाबी मीनाकारी है, यानी सोने और चांदी पर बनी सुंदर और शाश्वत हस्तकला। वाराणसी की तंग गलियों में कहीं एक बारीक कलाकारी को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम 17वीं सदी से लगातार चला आ रहा है। बताया जाता है कि गुलाबी मीनाकारी भारत से बाहर ईरान में उत्पन्न हुई। 17वीं सदी में ये कला भारत आई। यहाँ आने के बाद ये कला देश के साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। बनारस की इन्हीं तंग गलियों में होते हुए गुलाबी मीनाकारी आज दुनिया भर में छा गई है। गुलाबी मीनाकारी की कारीगरी को देखने और ये कैसे होता है जानने के लिए हम पहुंचे बनारस के गाय घाट की संकरी गलियों में, जहां गुलाबी मीनाकारी को नया आयाम दे रहे हैं कुंज बिहारी। गुलाबी मीनाकारी वास्तव में धातुओं को रंगने की एक प्रक्रिया है जिसमें सोने और चांदी के सीट के ऊपर जो कलर होते हैं मेटल ऑक्साइड से कलर बनते हैं उनको लगाया जाता है और उसको 850 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाता है। उसके बाद ये तैयार होता है। मीनाकारी की ये कला भले ईरान से आई हो, लेकिन गुलाबी मीनाकारी का काम सिर्फ और सिर्फ बनारस में होता है। दरअसल विदेशों से आई इस कला को पूरी तरह से बनारस ने अपना बना लिया। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। मीनाकारी जिसे एनामेलिंग कहते हैं, एक तरफ सोने की परत के साथ बहुमूल्य रत्नों को जड़ा जाता है तो दूसरी तरफ मीना तकनीक से मेटल के ऑक्साइड से बने चमकीले रंगों की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में शुद्ध सोने का इस्तेमाल होता है, जिससे जो रंग निकलता है वो हल्का गुलाबी होता है और यहीं से मीनाकारी के इस काम को नाम मिला गुलाबी मीनाकारी। गुलाबी मीनाकारी में सोने और चांदी के साथ रंगों का अद्भुत मिश्रण होता है। इसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाबी मीनाकारी कितनी अनोखी है और क्यों इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। अपने प्रारंभ काल में इस कला को राजाओं महाराजाओं के मुकुटों और उनके सिंहासनों को सुशोभित किया। धीरे धीरे सोने चांदी के आभूषणों का दौर आया और फिर सजावट के साजो सामान जैसे हाथी,
घोड़ा, मोर इत्यादि ने इनकी जगह ले ली। अब देवी देवताओं की मूर्तियों पर मीनाकारी का उम्दा काम होता है। वाराणसी के गंगा किनारे रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए मीनाकारी का ये काम रोजी रोटी का स्रोत रहा है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब साल 2012-13 तक ये कला खत्म होने के कगार पर थी। देश की दूसरी कलाओं की तरह ही गुलाबी मीनाकारी भी साल दर साल घटती और गायब होती जा रही है। सिल्वर रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो इसका बेस मेटल है सिल्वर, प्योर सिल्वर और गोल्ड, ये काफ़ी रेट बढ़ चुका था। करीब करीब 10 साल में 10 गुना बढ़ चुका था। तो एक टाइम हो गया था कि कुछ भी चाह रहा, किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था और कोई सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही थी आर्टिजन्स के ऊपर। और एक तो मान सम्मान भी लोगों को नहीं लग रहा था, तो भले से वो कुछ भी काम कर लेते, लेकिन घर का इनकम वो उनके लिए ज़रूरी था। घर खर्च चलाना मुश्किल हो जा रहा था। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। चांदी के ऊपर बारीक रंग रोगन के इस काम को साल 2015 में जीआई टैग मिला। केंद्र और राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिला। अब शहर की 200 से ज्यादा महिलाओं के लिए गुलाबी मीनाकारी का काम आय का जरिया बन गया है। कभी इस काम को सिर्फ पुरुष करते थे, आज महिलाएं घर पर ही दिन में 3 से 4 घंटे इस पर काम करती हैं और अच्छी इनकम अर्जित करती हैं। बहुत ही मुझे पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना पड़ता है, अपना खर्च खुद उठाती हूँ और अपना स्टडी भी खुद करती हूँ। कॉलेज का फ़ी और जो भी सीखना रहता है खुद करती हूँ, सेल्फ हूँ। ये काम कठिन तो है, लेकिन इससे अच्छी आमदनी हो जाती है, जिससे हर चीज़ में मदद हो जाती है। घर पे हम लोग भी अच्छे से इनकम करते हैं, जो भी घर पे हेल्प भी कर सबको करते हैं, चाहे किसी भी मुसीबत में हो तो मदद बहुत ज़्यादा मिलती है इस काम से। देश की अलग अलग तरह की मीनाकारी का काम होता है। वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी, जिसका नाम गुलाबी रंग से मिलता है, इस मीनाकारी में प्रमुख रूप से उपयोग में लाया जाता है। इस कला को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति जो बिडेन को कफलिंग की एक जोड़ी और अमेरिकी प्रथम महिला जिल बिडेन को एक मोर ब्रोच उपहार में दिया। दोनों पर ही गुलाबी मीनाकारी का काम किया गया था। तो आज हमने यार ये कैसे बनता है कि एपिसोड में गुलाबी मीनाकारी का महीन काम किस तरह से होता है, कैसे रंग और बाकी चीजें तैयार की जाती है, हमने देखा 17वीं सदी से अब तक का सफर मीनाकारी और उसके कलाकारों का। हमने जाना अपना ही इतिहास जो कहीं पीछे छूट गया था। ऐसे ही और भी किस्से हैं और भी कहानियां हैं। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार ये कैसे बनता है के अगले एपिसोड में।